student. I hope you are all doing well. एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू टॉपिक जो है बायोग्राफी। तो आइए देखते हैं कि बायोग्राफी क्या होता है। ये मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अ बायोग्राफी और अ सिंपली बायो इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन लाइफ। जो बायोग्राफी होता है इसको सिंपली बायो भी बोल सकते हैं। वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है एक पर्सन की लाइफ का। इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट द बेसिक फैक्ट्स लाइक एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेथ। जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं लाइक एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेथ, इसके अलावा भी बायोग्राफी बहुत सारे ऐसे लाइव इंसिडेंट होते हैं पर्सन के या फिर उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पोर्ट्रे करते हैं। इट पोर्ट्रेज अ पर्सन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स। ये बायोग्राफी जो है वो एक पर्सन के एक्सपीरियंस और उसके लाइफ इवेंट्स को पोर्ट्रे करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अनलाइक प्रोफाइल और करिकुलम, रेज्यूमे, विटी भी बोलते हैं इसको, रेज्यूमे भी बोल सकते हैं। A biography present a subject story highlighting various aspects of his life, including intimate detail, experience, and may include an analysis of subject पर्सनैलिटी। जो बायोग्राफी होती है वो बहुत सारे ऐसे लाइफ इंसिडेंट से डील करती है पर्सन के, जो जिससे कि आपको कि सीखने के लिए मिलता है या फिर उन्होंने क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की, ये सारी चीज़ें बायोग्राफी में जनरली डिपिक्ट की जाती हैं। आगे देखते हैं। बायोग्राफिकल वर्क्स आर यूजुअली नॉन फिक्शन। जो बायोग्राफिकल वर्क होते हैं यूजुअली जो हैं वो नॉन फिक्शन होते हैं, बट फिक्शन कैन ऑल्सो बी, लेकिन वो फिक्शन भी हो सकते हैं। टू पोर्ट्रे अ पर्सन लाइफ, एक किसी पर्सन के लाइफ को पोर्ट्रे करने के लिए। वन इन डेप्थ फ्रॉम द बायोग्राफिकल कवरेज called legacy writing works in diverse media from literature to film for the genre known as बायोग्राफी। तो किसी पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंस, इंसिडेंट्स मोर देन द एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेथ, इसके अलावा भी जो लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं कि पर्सन के, उसको डेपिक्ट करना या फिर उसको पोर्ट्रे करना जो है वो बायोग्राफी कहा जाता है। एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी इज रिटन विद द परमिशन, cooperation at a time, participation of the subject or the subject hires. Autobiography is written by the person themselves. देखिए, तो यहाँ पे जो मेजर फैक्टर है ये आपको कभी कभी डिफरेंसेस के बारे में भी पूछ सकता है। तो बायोग्राफी जो होती है वो पर्सन नहीं लिखता है, कोई और, जैसे एक कोई पर्सन हो गया, उसके बारे में अगर हमको लिखना है तो अगर मैं उसके बारे में लिख रही हूँ तो मैं उसकी बायोग्राफी लिख रही हूँ, तो ये जो प्रोसेस है इसको बायोग्राफी कहा जाएगा। जबकि जब ऑटोबायोग्राफी जो लिखता है वो पर्सन ही खुद के लाइफ से इंस्पायर होकर खुद ही अपने बारे में लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो मेन डिफरेंस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का यही है। आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो में भी पूछ ही लिया जाता है। समटाइम विथ असिस्टेंट और कोलैबोरेटर और द घोस्ट राइटर। जैसे जो ऑटोबायोग्राफी है वो तो खुद पर्सन के द्वारा ही लिखी जाती है, या फिर समटाइम असिस्टेंट और कोलैबोरेटर, जैसे कोई उनका असिस्टेंट हो गया वो लिख दिया, फिर कोई घोस्ट राइटर भी लिखता है, जैसे अननोन राइटर भी लिख सकता है। वेयर एज बायोग्राफी जो है वो एक पर्टिकुलर राइटर के द्वारा लिखी जाती है, एक पर्सन के लिए उसकी लाइफ इंसिडेंट्स को डेपिक्ट करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।